नमस्कार आप सभी का। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं आचार्य सोनू जी। आचार्य जी ने वैदिक गुरुकुल पद्धति द्वारा अथर्ववेद का अध्ययन किया एवं अनेक यज्ञों महायज्ञों में आचार्यत्व है तथा ज्योतिष के विद्वानों में से एक। आचार्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, हर साल हम दिवाली मनाते हैं, पर आपका ये ऑनलाइन महालक्ष्मी पूजा ये किस लिए? ऑनलाइन महालक्ष्मी पूजा का एकमात्र लक्ष्य है कि जो बच्चे बाहर हैं, जो बच्चियां बाहर हैं घर से, जो हमारे भाई बंधु घर से बाहर हैं, जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध माताएं हैं, लक्ष्मी पूजन को यथा नियम विधि सहित नहीं कर पा रहे हैं, इसके सहित जो भी व्यापारी गण हैं अथवा जो लोग भी पूजन को नियम विधि आस्था के सहित करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ महालक्ष्मी पूजा। अब आधुनिकता को इस्तेमाल कर हर व्यक्ति घर बैठे कहीं भी किसी भी स्थान पर रहे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके भक्ति रस में ढल सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि ये पूजा हम किस दिन और किस समय पे कर रहे हैं? यह पूजा दीपावली की रात्रि में होगी, जिसका समय रखा गया है 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रायशः। उसके पहले भी एक 2 से 2.5 घंटे का एक छोटा सा स्लॉट चलेगा, एक छोटा सा कार्यकाल चलेगा जो कि वृष लगन का होगा। जो लोग केवल लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं वह पूजन 2.5 घंटे का चलेगा 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक यह जो है महालक्ष्मी की विशेष पूजन को हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वो इस महालक्ष्मी पूजा साधना से कैसे जुड़े? जो भी भक्तगण हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस महालक्ष्मी साधना में हमारे साथ माँ का पूजन करना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट है acharyaSonu.in, उसको सर्च करके गूगल पर और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि जब यह वीडियो आप अपलोड करेंगी तो आपको हम एक लिंक देंगे, उस लिंक को जोड़ दीजिएगा, उसके साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि मेरे घर में जैसे कि होते हैं पूजा 6 से 7 आधे घंटे के अंदर खत्म समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो आपने समय बताया 9 से 4, ये ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, प्रायशः जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है जो कि भक्ति आस्था परिवार से पूजा को करता है, चूंकि हम जानते हैं सनातनी, हमारा भारत सनातन धर्म को लेकर के जाना जाता है, और इस सनातन धर्मावलंबी जो है ये सभी लोग या प्रायशः परिवार के सहित सायंकालीन सत्र में माँ के पूजन को करते हैं। अच्छा। जिनको क्रम नहीं पता होता है और परिवार से जो उनके पास यथाविधि जैसे वो जानते हैं, जितने उनकी मानसिकता कार्य करती है, उस तरीके से आधे 1 घंटे में पूजन को करते हैं। पर आपका यह जो प्रश्न है 9 से 4 का, इसमें विशेष साधना, जैसे महालक्ष्मी का अवतरण उस दिन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि महालक्ष्मी का अवतरण है, तो उस दिन विशेष पूजा की जाती है। 3 प्रकार से पूजन को किया जाता है: एकोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार। एक उपचार मतलब एक विधि के द्वारा जो पूजन किया जाए वो एकोपचार, 5 विधियों के द्वारा जो पूजन किया जाए वो पंचोपचार, 16 विधियों के द्वारा जो पूजन किया जाए जो कि सर्वोत्तम कहा जाता है उसको षोडशोपचार कहते हैं। यह 9 से 4 का जो क्रम है, यह इस विशेष साधना के लिए समझिए कि बहुत ही कम समय है। एक तरीके से हम कहें तो और भी विशेष रूप से किया जा सकता है, पर हम लोग यथाविधि जो नियम विधि कहता है उस विधि के तहत इस पूजन को कर पाए, इसलिए उतने समय का निर्धारण किया गया है। 9 बजे से इसलिए कहा गया है, विषभाव मुहूर्त चालू होता है 9 बजे के बाद में मिथुन लगन चालू हो जाएगा। मिथुन लगन के चालू होने से, यानी वो दुष्भाव होता है, 3 प्रकार के लगन कहे गए: चर, स्थिर, दुष्भाव। दुष्भाव लगन से चालू होकर के और स्थिर लगन को यह पूजन प्राप्त करेगा, यानी कि चर और स्थिर दोनों से प्रारंभ होकर के और अंत में स्थिर लगन को यह पूजन प्राप्त करेगा, जबकि सिंह लगन की समाप्ति होगी। अच्छा। इसका पूजन क्रम बहुत बड़ा है, इसलिए इतने समय को हम लोगों ने रखा है। इतना समय इसके लिए उपयुक्त है, अतः 9 से 4 बजे तक का हमने टाइमिंग रखा है। सामान्य वर्ग सामान्यतया सामान्य रूप से भगवान का पूजन करते हैं, इसलिए उनका आधे 1 घंटे 15-20 मिनट में पूजन संपन्न हो जाता है। पर विशेष आराधना यदि हम करते हैं तो उसके लिए विशेष समय लगता है। अच्छा, जैसे आपने बताया आचार्य जी कि 9 से 4 ये पूजा होने वाली है, तो इतने लंबे दौरान में कौन कौन सी विधियां देखने को मिलेंगी, क्या क्या प्रक्रिया इसमें होगा? सर्वप्रथम
गौरी गणेश का पूजन, वरुण का पूजन अर्थात कलश का पूजन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, इन पंचांग पूजनों को करने के बाद गौरी तिलक मंडल का पूजन, उस गौरी तिलक मंडल पे ही 289 देवी देवताओं की स्थापना होती है जी। जो कि एक एक चावल के पुंज से बनाए जाते हैं। उनके पूजन को करने के बाद गणेश भगवान का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, षोडशोपचार, ध्यान, आवाहन, स्नान इत्यादि जो षोडशोपचार हैं उनके द्वारा उनका पूजन को करने के बाद फिर सहस्रार्चन 1000 नामों से धान के लावे के द्वारा, कमलगट्टे के द्वारा, सिक्के के द्वारा जो कि धन की देवी कही जाती हैं, तो उससे वो और अधिक प्रसन्न होती हैं। सिक्कों के द्वारा यानी धन के द्वारा उनका सहस्रार्चन किया जाएगा। सहस्रार्चन यानी 1000 नामों के द्वारा उनका अभिषेक, उनका स्वागत कहिए, उनकी विशेष आराधना कहिए इसको। इस क्रम के होने के बाद फिर हवन किया जाएगा। हवन के बाद माँ की आरती, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद यह जो हमारी लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी साधना है यह संपन्नता को प्राप्त करेगी। आचार्य जी, मेरे यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये इस विशेष पूजन को करने का क्या लाभ है, और दूसरा जो ये देखेंगे, लाइव जो देखेंगे, उनको क्या लाभ होगा? जी, आपके इन 2 प्रश्नों का मैं उत्तर दूं तो पहला उत्तर यह होगा कि इस पूजन को करने का लाभ, जब हम किसी को विशेष प्रकार से आराधित करते हैं, आराधना करते हैं, स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। जी। आपको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो यदि हम दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इन 5 अमृतों से स्नान करते हैं तो उससे शुद्धता अलग आती है। साधारण जल से स्नान करते हैं उसकी शुद्धता अलग होती है। गंगा जल से स्नान करते हैं उसकी शुद्धता अलग होती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी विशेष दिवस पर किसी विशेष देवी देवता को जब विशेष रूप से आराधित किया जाएगा, उनकी आराधना की जाएगी, तो उसका फल भी विशेष होगा। जैसा कि हम जानते हैं माँ लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, समृद्धि को देने वाले कुबेर भगवान उनके खजांची के रूप में जाने जाते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी होने के साथ यदि हम उनका विशेष रूप से आराधना करें, विशेष रूप से उनको सुसज्जित करें, तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा। किस प्रकार का फल? हमारे जीवन में धन संबंधित बाधाओं का शमन होगा। जो लोग भी बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से कर्जे में फंसे हुए, कर्जे से जूझ रहे हैं, उनकी कर्ज की मुक्ति। तीसरा आपको यह बता दूं तो घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अधिक उनका मतलब जो खर्च है उससे अधिक उनका आय है, यानी वो उससे अधिक कमाते हैं पर फिर भी बचत नहीं हो पाता है। साधारण रूप से सांसारिक भाषा में कहें तो बरकत होना, घर में बरकत होगा। चौथी विशेषता यह बता दूं कि आप जब विशेष रूप से माँ की आराधना करेंगे तो माँ की कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर पड़ेगी तथा घर में धन की स्थिरता। जो भी लोग नौकरी रोजगार करते हुए भी अपने जीवन में परेशान है, उनकी परेशानियों का शमन भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। आपका एक और जो प्रश्न है यह कि जो भी भक्तगण ऑनलाइन के माध्यम से इस पूजन को करें तो उनको क्या लाभ? मैं आपको बता दूं कि हमारे सनातनी में जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं, वह दीपावली के दिन या फिर किसी भी जो विशेष दिन होता है, चाहे नवरात्रि कह लीजिए, शिवरात्रि कह लीजिए, रामनवमी कह लीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी सहित बहुत सारे ऐसे व्रत त्योहार हैं जो कि अपने परिवार सहित सभी लोग पूजन को करते हैं। जी जी। ऑनलाइन की सुविधा 2 प्रकार से, एक तो जिनके पास योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे, जो नियम विधि आस्था सहित पूजन को करा पाए। दूसरा यह जो घर से दूर हैं पर इस पूजन को नियम विधि के साथ कैसे करें, वह हमारे साथ जुड़ करके इस पूजन को
विधि नियम आस्था सहित करने में सक्षम हो पाएंगे। लाभ किस प्रकार होगा? अच्छा, बहुत सारे लोग जो जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो पूजन को भी करेंगे, देख सकेंगे, इस पूजन को देखेंगे। देखने से कैसे लाभ होता है जी। तो देखिए, मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से आराधना की जाती है, मन से, वाचन से और कर्म के द्वारा। जो लोग केवल देखेंगे उनकी मानसिक पूजा होगी। हम ऐसा देखते हैं जैसे कि कहीं कहीं बहुत सारे लोग भगवान के नाम का मंत्र लेकर के ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवाक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि, नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों को ग्रहण करके किसी गुरु से दीक्षा लेकर के निरंतर मानसिक जाप करते रहते हैं। वो तो वहां पूजन की कोई सामग्री नहीं चढ़ा रहे, पर उसके करने का बहुत फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार देखने वाले भी मन से तो वहां पूजन कर रहे हैं ना, उनके भी मन में है कि हम तो यह पूजन मां को अर्पित हो रहा है, हम किस मंत्रों को श्रवण कर रहे हैं, सुनते हैं, गाने सुनते सुनते हमको उनका भाव आ जाता है जी। है ना। बहुत सारे ऐसे, हमने रामायण देखा, मैं बचपन में था, अपनी एक छोटी सी घटना आपको बताऊं तो मैं बचपन में जब था तो रामायण देख रहा था। उसी समय जब भगवान हनुमान माँ के खोज में जाते हैं लंका, और रावण के द्वारा जब उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है तो मैं रोने लगा। अरे उनका पूंछ जल रहा होगा, भाव आया ना हमारे मन में, आस्था जगी। उस प्रकार से परिणाम ही हमको त्वरित प्राप्त हुआ। हम भाव विभोर होकर के हमारे आंसू गिरे या फिर जो भी। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति से माँ का पूजन करेंगे तो उसका फल हमारे जीवन में अवश्य मिलेगा। जो लोग इस पूजन को करेंगे वो मन से, वाणी से और कर्म से 3 प्रकार से इस पूजन को करेंगे। तन मन धन तीनों को समर्पित करके करेंगे जी। कोई 1 समर्पित करता है, कोई 2 समर्पित करता है, कोई 3। मेरे कहने का तात्पर्य है कोई 1 मतलब कोई तन लगाता है, कोई 2 यानी तन और मन भी लगाता है, कोई तीनों से समर्पित होता है, तन मन और धन से समर्पित करके पूजन को करते हैं। तो यथाविधि उसका पूजन का फल उनको प्राप्त होता है। कैसा फल? तो जो मैंने आपको पहले बताया, घर में सुख शांति समृद्धि, धन का आगमन, स्थिरता की प्राप्ति, नौकरी रोजगार में बाधाओं का शमन, आगे बरकत, भगवान गणेश के द्वारा उनके जीवन में आने वाले हर एक प्रकार के विघ्न बाधाओं का शमन इत्यादि लाभ है। जी जी।